मौले नू मौला ना मारे ते मौला नहीं मरदा, बड़ा ही मशहूर डायलॉग था। ये लिखा किसने मुझे नहीं मालूम, लेकिन अब कुछ अरसे बाद ये याद आना शुरू हो गया जब ये मुझसे पूछें। हमारे तो देखो ना रोमांटिक फिल्म है, यानी पेंडू, वो पेंडू नासिर अदीब साहब ने लिखा था, फिल्म है जो नासिर अदीब साहब ने लिखा था। और इसको हमने कई मरतबा VCR पे 10 रुपए दे के भी देखा, और फिर वो कच्ची टाकी में भी देखा, फिर पक्के सिनेमा में भी देखा, और फिर वो सरवर भट्टी साहब की फिल्म थी जो ये पहली बड़ी वो चली, उसके सुल्तान राय साहब का हुआ। और इसमें एक और भी था जो फवाद साहब पे फिट आता है, वो था मुस्तफ़ा कुरैशी का नवा आया सोनिया वो जो था ना वो भी इसी में था। अच्छा। तो ये मन मौजी ग्रुप है जी, सच्ची बात है। फवाद साहब ने परसों अभी मलका को धमकी लगाई है कि कोई नूर का हीरा वापस लाओ, और सारी रात वो बूढ़ी औरत हीरा हाथ में पकड़ के जागती रही है। और उसके बाद उसने प्रिंस हैरी को बुलाया, हालांकि उसकी नई शादी हुई थी, उसको बुलाया, उसको दरवाजे पे बिठाया, उसने कहा जेलम का चौधरी है, इसका कोई पता नहीं, आजकल वैसे भी गुस्से में किसी वक्त भी आ सकता है। और उसको बुलाया, देखो वो कैट और दूसरी वो सारी इनकार कर गई। उन्होंने कहा कि हमने तो कहा था कि हाथ उठा लिया। उन्होंने कहा था जब 7 महीने पहले हुकूमत आई थी, हमने तो कहा था वापस कर दो हीरा, ये जो हीरे आ गए इन्होंने ये हीरा लेना है, तो लेकिन वो नहीं दी। अब एक तरफ से तो वो कह रहे हैं कि खैबर का माहौल है, वो साहबा का दौर है कि पत्थर बंद हो। मुश्ताक गनी साहब का अपना ये इधर चेहरा नीचे से ढलक रहा था, यानी ज्यादा रोटियां खाई हुई, और पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन भी हैं, स्पीकर भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और बाकी जो KP का हाल है वो। दूसरी तरफ वो है वाडा साहब हैं, वो कहते हैं कि 4-5 हफ्ते बाद हेलमेट पहन के घर से निकलो, कोई भी नौकरी मुंह पे लग सकती है आके। और बताना नहीं है कि आप कोई पढ़े लिखे हैं, वरना कोई भी रेडी वाला आपको टैक्स वाला दे जाएगा मेरे भी पैसे देते आना, यानी वो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हैं। और एक तरफ वो 18वीं मरतबा हम समंदर से तेल निकाल रहे हैं, खुशखबरी, अल्लाह करे मेरे तेल निकलने से पहले असद उमर का तेल निकल आए, और या हुकूमत का तेल निकले, मैं तो हुकूमत के साथ हूँ। दूसरी तरफ से रज़ाक दाऊद ईमान से कि दायमी कब्ज़ है एज यूजुअल, यानी कोई चंगी गल नहीं, कोई खुशखबरी नहीं, कोई कुछ नहीं। असद उमर साहब की तो याददाश्त चली गई है। इस मरतबा मैं उम्रे पे गया था, मैंने ये दुआ मांगी थी कि अल्लाह इनकी असद उमर की याददाश्त वापस ला। वो जो असेंबली में चे गेवेरा तकरीरें करता था हमारे लिए, अभी वो अमेरिका गए हैं, वहाँ पे करे मुज़ाकरात, और वो तो दोनों बार बार कहते हैं सवारी अपने सामान की हिफाजत खुद करे, सवारी अपने सामान की हिफाजत करे। डॉलर बढ़ गया, लाओ इधर आओ सारे डॉलर कम करो। गैस बढ़ गई है, उन्हीं से गैस की इंक्वायरियां कमेटियां बनवाओ जिन्होंने गैस बढ़ाई थी। और दवाइयां महंगी हो गई हैं, अब दवाइयां सहमी कियानी साहब यूं ये पिंडी वो जो है ना, ये पिंडी का रोड है, क्या जो मेन रोड है मरी रोड, इस पे कियानी साहब की दौड़ें लगी हुई हैं। एक पे जाते हैं कितनी दवाई, वो कहते हैं 5 रुपए महंगी सस्ती हो गई, फिर दूसरे पे आते हैं वो कहते हैं हमने कर दी। यानी कोई खुदा का खौफ, कोई एनर्जी चोरी बिल्कुल नहीं रोकी, टैक्स बिल्कुल नहीं किया, यानी टैक्स नेट बढ़ाना था, जो उनके हाथ फूल फैले हुए हैं, हमें और डाले जा रहे हैं कि तुम ही दो। उन्होंने कहा कि 1.5 साल और दे दे हमें। स्कीम अल्हम्दुलिल्लाह लॉन्च हो गई, वो जो यहूदो निसारा की स्कीम होती थी कुफार की, कि वो इधर लॉन्च हो गई, वो एमनेस्टी स्कीम, चोरों डाकुओं लुटेरों कातलों की वो हो गई। उसके अलावा ये जो 50 अरब रुपए के LNG और उसमें उन्होंने कर दिया, कोई इदारा जाती रिफॉर्म्स, 50 लाख नौकरियां, 50 लाख के लिए तो भी ज्यादा एक्सपेक्टेशन है। मैं पूछना चाह रही थी कि समत इनकी ठीक है शहजाद साहब? नहीं, समत आप क्या समझती है कि जा किधर रहे हैं? यही मैं जानना चाह रही हूँ। हाँ, कि भाई टीपी के इश्यूज होते हैं, मैं तो बाद में समझ में आ जाती है। चक्री पे खड़ा हूँ, ये पता चलता है GT रोड पे चढ़ गए हैं, उधर से वापस घेर घार के लाते हैं, फिर वो पीछे से उतर जाते हैं। यानी इनको तो पता नहीं, वो इशारे में इधर चले जाते हैं। आपने स्टार्ट किया ना